मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग सम्यक दृष्टि के अंतर्गत सम्यक को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके तहत मैंने दो तत्व आपको बताए हैं। इनफैक्ट कह सकते हैं कि केवल एक ही तत्व बताया है और वह है तर्क पूर्णता, यानी कि जो हमारी समझ हो वो तर्क पर आधारित होनी चाहिए। और जब मैं तर्क पर आधारित होने की बात कह रहा हूं तो मान करके चलिए कि उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, यानी कि उसमें लचीलापन होना चाहिए। देखिए, सामान्यतया जब हम तर्क की बात करते हैं तो या विज्ञान की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि नहीं, विज्ञान में परिवर्तन नहीं होता है, जो चीज परिवर्तनशील है वह विज्ञान नहीं हो सकती। इसीलिए कुछ लोग कला को विज्ञान नहीं मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। विज्ञान भी लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो देखिए, दो तरह के विज्ञान हो जाते हैं। एक तो जीव विज्ञान, प्रकृति विज्ञान। प्रकृति विज्ञान भी जीव विज्ञान ही है। इसमें ढेर सारे फैक्टर्स हैं जो गतिशील हैं, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो इसके कारण बदलाव होना स्वाभाविक है। दूसरा है बिल्कुल ही पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान जहां मैटर है, चूंकि उनमें जीव नहीं है, चेतना नहीं है, कोई उस तरह की हलचल नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर उनमें परिवर्तन नहीं के बराबर होते हैं। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं वो एक तरह से जीव विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, प्रकृति विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए हमारे दिमाग में यह बहुत क्लियर होना चाहिए कि विज्ञान का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल अड़ियल रवैया, उसमें लचीलापन होना चाहिए। अब इसके अंतिम और जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी उपेक्षा कर जाते हैं दोस्तों, उस पर बात करने जा रहा हूं। और वह तत्व है संपूर्णता का तत्व। संपूर्णता। जब तक हमें किसी भी विषय के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक मान करके चलिए कि कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं आ पाती। उर्दू में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आप लोगों ने जरूर शायद सुनी हो। यह कहावत, नीम हकीम खतरे जान। नीम का मतलब होता है आधा। एक ऐसा हकीम, वैद्य, आज की भाषा में कह लीजिए डॉक्टर, जो आधा जानकार है, खतरे जान, उससे हमारे जीवन को सबसे बड़ा खतरा होता है। जो जानता ही नहीं है कुछ भी, उसके पास हम जाएंगे नहीं। और ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो आधा अधूरा जान रहा है, तो वो तो हम कल मरने वाले थे तो पता लगा आज ही मर जाएंगे। खतरे जान। तो सम्यक दृष्टि के लिए बहुत जरूरी है कि उसके अंत तक का हमें ज्ञान हो। और जैसे ही अंत तक का ज्ञान होता है, यानी कि वह ज्ञान संपूर्णता में अगर हमारे पास है, तभी हमारे अंदर किसी भी मामले के प्रति, किसी भी घटना के प्रति एक सही दृष्टि विकसित हो सकती है, या यूं कह लीजिए कि सही विचार आ सकते हैं। एक बहुत ही छोटे से व्यावहारिक उदाहरण के जरिए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। आप किसी को कहते हैं कि उसे रोटी बनानी आती है, राइट, यानी कि वो रोटी बना लेती है या वो रोटी बना लेता है, राइट। और किसी दूसरे के लिए आप कह रहे हैं कि उसे भोजन बनाना आता है, ठीक है। अब यहां सोचिए कि रोटी और भोजन में क्या फर्क है। भोजन भी हम खाते ही हैं और रोटी भी हम खाते ही हैं, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि रोटी बनानी आती है और जब हम कहते हैं कि भोजन बनाना आता है, तो दोनों में क्या फर्क है? संपूर्णता का फर्क है कि ये जो रोटी बनानी आती है, ये जो महिला है या ये जो पुरुष है, ये रोटी बनाने में तो सिद्धस्त है, माहिर है, लेकिन बस रोटी तक ही सीमित है, उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो भोजन बनाने में सिद्धस्त है, माहिर है, इसका मतलब है कि वो रोटी भी बना लेता है, वो चावल दाल भी बना लेता है, वो तरह तरह की सब्जियां भी बना लेता है, और जो ढेर सारी चीजें जो भोजन के हिस्से होते हैं वो सब भी बहुत अच्छे से बना लेता है। तो अब हम रसोइया किसे कहेंगे? रसोइया, कुक किसे कहेंगे? केवल रोटी बनाने वाले को नहीं, भोजन बनाने वाले को हम रसोइया कहेंगे, जो सभी चीजों की जानकारी रखता है। तो अब आप देखिए कि भोजन के प्रति अगर हम कहें कि किसके पास सम्यक दृष्टि है, सम्यक विचार है, तो आप किसका नाम लेंगे? जाहिर है कि जो भोजन बनाना जानता है, जो रसोइया है, वही सही मायने में भोजन के प्रति सम्यक दृष्टि रखता है। सम्यक दृष्टि के तहत अब ढेर सारी बातें आ गई कि भाई आज रोटी है तो रोटी के साथ कौन सी सब्जी होनी चाहिए, कौन सी दाल होनी चाहिए। अच्छा, आज ये सब्जी बनी है तो कल सब्जी बदल दी जानी चाहिए। अच्छा, ये मौसम है, इस मौसम में ये सब्जी खाई जानी चाहिए। तो अब आप देखिए कि
हालांकि देखने में, सुनने में एक छोटी सी बात लग रही है, रसोईया, कुक। लेकिन जब हम सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, तो जब हम अपने दिमाग में संपूर्णता को लेकर के आते हैं, तो उसमें ढेर सारी बातें शामिल हो जाती हैं। और वास्तव में जो विश्व के जो सबसे प्रसिद्ध जो कुक हुए हैं, आज भी हैं, वो इसी संपूर्णता को लेकर के चलते हैं। और दोस्तों, ये तो मैंने बहुत ही व्यावहारिक स्तर की एक बात आप लोगों के सामने रखी है। जीवन के हर क्षेत्र में यह लागू होता है। ये मत सोचिएगा कि केवल बड़े बड़े क्षेत्रों के लिए नहीं, जीवन के छोटे से छोटे क्षेत्र में भी इसको लागू करना ही सही मायने में सम्यक दृष्टि विकसित करने का एकमात्र हमारे पास हथियार है, तरीका है, माध्यम है। इस पर आप लोग विचार कीजिएगा, और ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसे अपने ऊपर अप्लाई करके भी देखें, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ तो करते ही है ना, कुछ ना कुछ जानते ही है। आप देखिए कि क्या जो मैं जानता हूं उसे संपूर्णता में जानता हूं, और अगर संपूर्णता में नहीं जानता हूं तो थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आने लगेगा। हम चूंकि आधे अधूरे में जानते हैं, हमारी जो दृष्टि है वो सम्यक नहीं है, संपूर्ण नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के बाद हम उसमें ऊब जाएंगे, उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम झुंझलाने लगेंगे, टाल मटोल करने लगेंगे, उससे बचने की कोशिश करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही संपूर्णता आती है, मस्तिष्क भरा पूरा हो जाता है। तो प्लीज 2 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी। इन 2 दिनों में मैं चाहूंगा कि आप मेरी इन बातों को अपने ऊपर अप्लाई करके थोड़ा सा अपना इवेल्युएशन करने की कोशिश करें, मूल्यांकन करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अब 2 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मुझे इजाजत भी दें। नमस्कार।